हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल ऑल फॉर ऑल। ओके फ्रेंड, आज हम लोग कुछ नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे जो हमारी एंटोनिम व सिनोनिम की सीरीज चल रही थी एसपी बख्शी से। उसी में आज हम लोग कुछ आगे वर्ड सीखेंगे। जैसे कि आज हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या है, अरेन है। ठीक है, अरेन का मतलब क्या होता है? अरेन का मतलब होता है रेन, मतलब आज चार्ज चार्ज लगाना। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज करना। ठीक है, या फिर ब्लेम करना, या फिर एक्यूज करना, या फिर कंप्लेन करना, मतलब दोष लगा देना। ठीक है, किसी के ऊपर कोई किसी चीज़ का दोष लगा देना, दोषी ठहरा देना, उसी को हम बोलते हैं अरेन कर देना। ठीक है, अरेन अरेन का मतलब क्या करना? चार्ज लगाना, दोष लगाना। ब्लेम करना होता है। एक्यूज का मतलब भी दोष लगाना होता है। कंप्लेंट का मतलब शिकायत कर देना यानी दोष लगाना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सलपेट करना। ठीक है, एक्सलपेट का मतलब क्या होता है? एक्सलपेट का मतलब होता है जैसे कि राजी राजी करना किसी को। ठीक है, मना लेना, ये हमारा एक्सलपेट होता है। सफाई देना, यही होता है। और पार्डन का मतलब क्या होता है? क्षमा करना। ठीक है, कॉन्डोन का मतलब क्या होता है? इग्नोर करना, इग्नोर कर देना, या फिर क्षमा कर देना, इसका भी मतलब होता है। एक्जोनरेट का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? दोष मुक्त कर देना, किसी को क्या कर देना? दोष मुक्त कर देना। ठीक है, तो अरेन का मतलब क्या होता है? दोष लगाना। और जैसे इसके सिनोनिम हो जाएंगे चार्ज, ब्लेम, एक्यूज, कंप्लेन। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा वही होगा ना, एक्सेलपेट करना। एक्सेलपेट का मतलब होता है सफाई देना। ठीक है, पार्डन कर देना, क्षमा कर देना। कॉन्डोन इग्नोर कर देना, कोई चीज़ किसी गलती को इग्नोर कर देना यानी क्षमा कर देना। एक्जोनरेट कर देना यानी जो दोष लगाए थे उससे दोष मुक्त कर देना। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा क्या है? अपाथी। अपाथी का मतलब क्या होता है? अपाथी का मतलब होता है उदासीनता। ठीक है, उदासीन हो कोई। ठीक है, अनकंसर्न हो, उसको भी क्या बोलते हैं? उदासीनता ही बोलते हैं। इंडिफरेंस हो, ये भी उदासीनता ही उसे बोलते हैं। ठीक है, इनसेंसिटिविटी मतलब वो क्या होती है? असंवेदनशीलता होती है। ठीक है, असंवेदनशीलता। अलोफनेस का मतलब क्या होता है? यानी अलगाव होना, किसी चीज़ के बारे में अलगाव होना। ठीक है, तो इसको अपाथी मतलब क्या होता है? अनकंसर्न होना, इंडिफरेंस होना, इनसेंसिटिविटी होना, अलोफनेस होना। ठीक है, इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा? कंसर्न यानी चिंतित होना, केयर होना किसी के बारे में। और एनजाइटी मतलब जो चिंतित होना, ईगरनेस, उत्साहित होना। अपाथी का मतलब बिल्कुल बेपरवाह होना, आप किसी के बारे में अनकंसर्न होना, चिंतित ना, इंडिफरेंस बिल्कुल अलग होना, इंसेंसिटिव होना, किसी के बारे में कोई चीज़ सेंस ही ना होना, अलूफनेस अलगाव होना। ठीक है, यानी बिल्कुल अलग हुए होना इसका मतलब होता है। लेकिन आप जब इसका एंटोनिम करेंगे तो कंसर्न यानी चिंतित होना, किसी बात की चिंता होना, केयर होना, आपको एंग्जाइटी होना, ईगरनेस होना किसी चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा क्या है? एलियन है। ठीक है, एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन तो आपने खूब पढ़ा होगा। एलियन का मतलब होता है यानी जो हमारा स्ट्रेंज पर्सन हो। क्या होता है? स्ट्रेंज होता है। ठीक है, क्या होता है? स्ट्रेंज होता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एलियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉरेनर। फॉरेनर क्या होता है? हमारा विदेश से कोई व्यक्ति आया है, हम लोग क्या होते हैं? उससे अपरिचित होते हैं ना, अनजाने होते हैं हम लोग, नहीं, अननोन होता है वो हमारे लिए, तो उसी को बोलते हैं एलियन होना। यानी किसी बाहर से आना। ठीक है, विदेश से आना। आउटसाइडर यानी बाहर का होना। स्ट्रेंजर होना यानी अपरिचित होना, विचित्र होना। ठीक है, अपरिचित होना उसी को बोलते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? यानी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए रहने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। और जो ये इमिग्रेंट होता है, एक होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाए, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। वो IMMIGRANT होता है उसकी स्पेलिंग, इसमें EMIGRANT होता है। ठीक है, तो इसका हमारा एलियन मतलब क्या होता है? अपरिचित होना, यानी कोई अपरिचित ना हो, कोई बाहर से आए, उसको हम बोलते हैं। लेकिन हमारा जो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जैसे नेटिव यानी देश का ही होना, सिटीजन हमारे से हमारा नागरिक होना, रेसिडेंस यानी हमारे यहीं का निवासी होना, एक्यूपेंट का मतलब भी यहीं का निवासी होता है। ठीक है, तो एलियन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अलग होना, विचित्र होना, कोई बाहर से आना, तो इसका हो जाएगा फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर और इमिग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? नेटिव, सिटीजन, रेसिडेंट और ऑक्यूपेंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एलेक्रिटी। ठीक है, एलेक्रिटी का मतलब क्या होता है? एलेक्रिटी का मतलब होता है स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस, प्रॉम्प्टनेस यानी स्पीड। एलेक्रिटी का मतलब होता है तेजीपन। ठीक है, तत्परता होना किसी चीज़ में। ठीक है, तेजीपन होना, तत्परता होना, उसी को बोलते हैं स्विफ्टनेस। स्विफ्ट क्या होता है? बहुत तेज होना। ठीक है, ब्रिस्कनेस का मतलब क्या होता है? तेज ही होना, कोई चीज़ बहुत तेजीपन होना उसमें। प्रॉम्प्टनेस का मतलब भी प्रॉम्प्टनेस का मतलब क्या? शीघ्रता होना, किसी में शीघ्र होना। स्पीड का मतलब, स्पीड क्या होता है? तेजी तो होता है, स्पीड मीन्स क्या होता है? तेज होता है। ठीक है,
तो इनका मतलब एलेक्ट्रिटी का मतलब भी क्या होता है, यानी बहुत ही किसी में तत्परता होना, तेज़ी जल्दबाजी होना, स्विफ्टनेस होना, यानी बहुत जल्दबाजी, यही इसका मतलब तेजीपन होना। ब्रिस्कनेस का मतलब ये होता है, प्रॉम्प्टनेस का मतलब भी होता है यानी शीघ्रता होना, शीघ्र कोई काम करना, स्पीड मतलब तेज होता है, ठीक है, गति होती है। एलेक्ट्रिटी का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका यही हो जाएगा तेज से मतलब। लेकिन इसका जो एंटोनिम है ना, ये लेजी, यानी कोई लेजीनेस होना, ठीक है, आलसीपन होना। स्लगिशनेस का मतलब भी आलसी ही होता है, ठीक है, सुस्ती होती है। इंडोलेंस, इंडोलेंस का मतलब सुस्ती, आलस, ठीक है। लेथार्जी, लेथार्जी का मतलब क्या है, सुस्ती, आलस, ठीक है। तो एलेक्ट्रिटी मतलब किसी के अंदर बहुत ही स्विफ्टनेस होना, यानी बहुत तेज एक्टिवनेस होना, और उस तो उसका हो जाएगा स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस, प्रॉम्प्टनेस और स्पीड हो जाएगा। लेकिन जब हम उसका एलेक्ट्रिसिटी का तेजपन होता है, लेकिन उसका हम जो एंटोनिम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, तो बिल्कुल जैसे लेजीनेस हो गया, स्लगिश हो गया, इंडोलेंस हो गया, लेथार्जी हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो फ्रंट हमारा वर्ड है एफ्रंट। एफ्रंट का मतलब क्या होता है, एफ्रंट का मतलब यानी इसको हम कैसे याद रखेंगे, यानी उसने फ्रंट में आकर हमारा एफ्रंट किया, तो यानी उसने हम मेरे फ्रंट में आकर उसने एफ्रंट किया। एफ्रंट का मतलब क्या होता है, अपमान कर देना, ठीक है, या फिर किसी को झुझकोरना। प्रोवोक, तो प्रोवोक मतलब क्या होता है, झुझकोर देना किसी को, ठीक है, यानी झुझकोरना होता है। एक्सप्रेट मतलब क्या होता है, एक्सप्रेट का मतलब होता है यानी चिढ़ाना किसी को। एग्जास्परेट मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। इंडिग्निटी, इंडिग्निटी का मतलब भी क्या होता है, यानी किसी का अपमान करना। रिवरेंस, अनादर, इसका मतलब भी क्या होता है, अपमान करना, अनादर करना। यानी अफरंट मतलब मेरे सामने, मेरे फ्रंट में आकर उसने क्या मेरा किया, अफरंट कर दिया, यानी अनादर कर दिया। प्रोवोक, चिड़, क्या तरह, क्या होता है इसका मतलब, उकसाना होता है, ठीक है, क्या होता है, भड़काना होता है। एग्जेस्परेट का मतलब भी क्या होता है, यानी इसका मतलब भी होता है यही, यानी भड़काना होता है या फिर क्या कहना है, चिढ़ाना होता है, ठीक है। इंडिग्निटी मतलब अनादर होता है। रिवरेंस का मतलब भी अनादर ही होता है, ठीक है। अब हम इसका जो हमारा एंटोनिम होगा, कंसीलिएट कर देना, ठीक है। कंसीलिएट का मतलब क्या होता है, समझौता करना, ठीक है। अपीज का मतलब क्या होता है, खुश करना भी होता है, शांत करना भी होता है। मोलीफाई का मतलब शांत करना होता है। एसोएज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, यानी किसी को शांत कर देना, ठीक है, यानी खुश करना, इसका मतलब भी होता है। फ्रंट का मतलब क्या होता है, अनादर करना, ठीक है, या फिर किसी को भड़काना, ठीक है। तो उसका हमारा क्या एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंसीलिएट हो जाएगा, अपीज हो जाएगा। मोलीफाई, एसोएज का मतलब क्या होता है, खुश करना या फिर शांत करना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब ये होता है मुसीबत, क्या होती है, मुसीबत होती है, आपदा होती है कोई चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब मिसफॉर्चून, यानी जब हमारा भाग्य ही नहीं काम करेगा तो हमारे क्या मुसीबतें ही आती रहती है ना, कहते हैं यार हमारा भाग्य खराब है, ये हो गया, ये होता रहता है, ये होता रहता है, यानी मिसफॉर्चून होना। काला मिट्टी, काला मिट्टी का मतलब क्या होता है, यानी काला मिट्टी, यानी कैसी मिट्टी है, काली है, तो काली मिट्टी कैसी होगी, यानी काली मिट्टी अच्छी नहीं होती है। तो इसका मन ऐसे हम कह सकते हैं कि काली मिट्टी अच्छी नहीं लग रही है, यानी मुसीबत हो रही है, ठीक है। काला मिट्टी का मतलब भी मुसीबत होते हैं। माजरी, तो माजरी का मतलब क्या होता है, माजरी का मतलब भी कष्ट होते हैं, ठीक है, क्या है, कष्टता होना। एफ्लिक्शन का भी, एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, पीड़ा होना, ठीक है। तो एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत होना, ठीक है। मिसफॉर्चून मतलब क्या होता है, अभाग्य होना, जब हमारा भाग्य नहीं सही होगा तो मुसीबत तो आएगी। कैलामिटी में क्या होता है, आपदा होती है, आपदा का मतलब जब कोई आपदा आएगी तो मुसीबत ही तो आएगी हमारे ऊपर। माजरी, कष्ट होगा तब भी तो हमें मुसीबत होगी, पीड़ा होगी तब भी, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन तो मतलब पीड़ा होती है, जब पीड़ा होगी तब भी हमारे ऊपर क्या होगी, मुसीबत ही तो होगी, ठीक है। जब हमें इसका एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत से हो गया, इसका मिसफॉर्चून, कैलामिटी, माजरी, एफ्लिक्शन, यानी पीड़ा होना, मुसीबत होना, ठीक है। अब इसका हम एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धता होना, ठीक है, फ्लोरिशलेस होना, ठीक है। और फॉर्चून, अब ऊपर हमारा मिस फॉर्चून था, यहाँ पर क्या है, फॉर्चून, यानी पर यहाँ पर भाग्य काम कर रहा है, तो यहाँ पर कोई किसी बात की कमी नहीं है, ठीक है, हम बोल रखी हैं। असिस्टेंस होना, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सहायक होना, कोई चीज़ हमारे फेवर में होना, ठीक है। फेवर, यानी जहाँ यहाँ पर सभी क्या थी, अपोजिट चीज़ें थी, यहाँ पर क्या हो गई, हमारे सब फेवर में आ गई, ठीक है। तो यानी हमारे फेवर में होना, ठीक है। तो ये हमारे प्रोस्पेरिटी और फॉर्चून, असिस्टेंस, फेवर, ठीक है, हमारे सभी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है एंटिक। एंटिक का मतलब क्या होता है, एंटिक का मतलब होता है यानी पुराना, ठीक है। एंटिक का मतलब क्या होता है, यानी पुराना होना, जैसे एंशियंट यानी पुराने समय का होना, प्राचीन समय का होना, यानी जो ओल्ड फैशनड होना, कैसे, ओल्ड फैशनड होना। ओल्ड फैशनड का मतलब क्या होता है, यानी जो चलन में होना होना, जैसे कि पहले जो कुर्ते पैजामे लोग जैसे धोती कुर्ता पहनते थे, ठीक है, अब वो लोग चलन से बाहर हो गए, ठीक है, तो अब वो नहीं चलते हैं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये ओल्ड फैशन हो गया। प्राइमिटिव का मतलब क्या होता है, तो वो प्राइमिटिव का मतलब होता है
जैसे कि पहले जो यानी प्राइम, प्राइम का मतलब क्या होता है पहले, तो जो पहले जो चलते थे पहले का होना, ठीक है, ये जो पहले फैशन में था उसी को बोलते हैं प्राइमरी, यानी ओ ऑफ पास्ट यानी पास्ट का होना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी एंटिक होना, एंटिक का मतलब पुराना होता है, एशियंट होना, ओल्ड फैशन होना, प्राइमिटिव होना, ऑफ फास्ट होना, यानी पहले का होना, ठीक है, पहले से संबंधित यानी। अब इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी एंटोनिम क्या है, एंटी मतलब पुराना, अब हमारा इसका एंटोनिम बिल्कुल नया ही तो होगा। एंटोनिम हमारा अब इसका उल्टा होगा, यानी जो नया में चलन में हो, जैसे कि मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, यानी जो हमारे इस समय हो रहा हो काम। रिसेंट यानी अभी अभी, यानी जो अभी अभी चल रहे हो, ठीक है। नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब क्या होता है, नया होता है, ठीक है। बोझ, बोझ का मतलब क्या होता है, बोझ मतलब जो होता है फैशन में होना, चलन में होना, ठीक है। जो चीज़ हमारे चलन में होना, फैशन में होना, उसको हम क्या बोलते हैं, बोझ बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब क्या होता है, नया, और इसी का हो जाएगा रिसेंट, नोवेल्टी और बोझ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड फ्रेंड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, एंटीपैथी मतलब होता है घृणा, ठीक है, घृणा करना, नफरत करना, ठीक है, किसी से। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो वर्ड है हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब भी क्या होता है, दुश्मनी होती है। अवर्जन, अवर्जन का मतलब भी क्या होता है, यानी घृणा करना होता है। और यहाँ पर जो दूसरा वर्ड हमारा है नेक्स्ट, डिसएल्यूजन, यानी डिसएल्यूजन का मतलब क्या होता है, डिसएल्यूजन का मतलब यही होता है कि मतलब किसी से घृणा करना, ठीक है, और नफरत करना, या जो जो हमारा वर्ड दूसरा है डिसलाइक करना, ठीक है, नापसंद करना। एंटीपैथी किसी से घृणा होना, दुश्मनी होना, हॉस्टिलिटी होना, एवर्जन होना, डिसइल्यूजन होना, डिसलाइक करना, ठीक है। तो ये हमारा नफरत से मतलब है इसका, ठीक है, किसी को नापसंद करने से है। लेकिन जो हमारा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। एडमायरेशन, प्रशंसा किसी की करना, अप्रूवल करना, ठीक है, किसी को एक्सेप्ट करना। फैसिनेशन करना, फैसिनेशन का मतलब क्या होता है, फैसिनेशन का मतलब होता है उसके फेवर में होना, ठीक है, उसको पसंद करना। डिवोशन मतलब क्या होता है, यानी डिवोशन का मतलब होता है भक्त, डिवोट होना, ठीक है, किसी के डिवोट होना, यानी उसको लाइक करना। जब हम किसी को पसंद करते हैं तभी तो हम उसके डिवोशन हो जाते हैं, जब डिवोटी हो जाते हैं, उसके भक्त हो जाते हैं, तो उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो एंटीपैथी घृणा हो जाएगा, तो हॉस्टिलिटी, एवर्जन, डिसल्यूजन, डिसलाइक इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और एडमायरेशन का प्रशंसा, अप्रूवल, फैसिनेशन, डिवोशन, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, क्या करना, बढ़ाना, तो यानी ज़्यादा करना, इन लार्ज करना, ठीक है, बढ़ा देना। लार्ज मतलब ही क्या होता है, बड़ा करना, तो इन लार्ज और बढ़ा देना, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब क्या है, फैलाना होता है, ठीक है, क्या होता है, फैलाना होता है। और डायलेशन, डायलेशन का मुझे मतलब क्या होता है, डायल करके लेसन कर देना, यानी बढ़ा देना, डायलेशन करना और डायल कर देना। एलिवेट, एलिवेट का मतलब भी क्या होता है, एलिवेट का मतलब भी होता है यानी उत्पन्न करना, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना यानी उत्पन्न करना। तो जब यानी कोई चीज़ हम उत्पन्न करेंगे, तो एलिवेट करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हमारी चीज़ें बढ़ेगी ही ना, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, इनलार्ज करना, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, ठीक है। डेलिएशन करना, यानी उसका मतलब भी बढ़ाना होता है, यानी हमें प्रोग्रेस करना, थोड़ा एलिवेट करना, उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्टल। कर्टल का मतलब क्या, काटना, छाटना, लेसन, कम करना, ठीक है। डिमिन्यूशन, इसका मतलब भी क्या होता है, डिमिन्यूशन का मतलब क्या होता है, कम करना होता है, ठीक है। कंट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का भी मतलब क्या होता है, कम करना होता है, काटना, छाटना होता है। तो एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, और इसका जो हमारे सिनोनिम है इलाज है, ठीक है, एक्सटेंड है, डायलेशन है, एलिवेंट है, इसका मतलब क्या, बढ़ाना, उत्पन्न करना ही होता है। जो इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा, यानी एम्पलीफाई में बढ़ाना, और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो घटाने से मतलब है, काटल करना, काटना, छाटना, लेशन, ठीक है, और डिमिन्यूशन हो जाएगा, और कंट्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है, यानी संचय करना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, यानी संचय करना, संचय करना, या फिर साथ साथ होना। तो यानी जहाँ पर साथ साथ चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो मास में यानी भीड़ भाड़ हो जाएगी ना, तो उसी को बोलते हैं। स्टोर मतलब क्या होता है, स्टोर करना। स्टोर करना का मतलब क्या हो जाएगा, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना है। तो इसका मतलब सभी से कहीं ना कहीं मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी भीड़ भाड़ वाली ज़्यादा चीज़ें होना, उसी को हम बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिस्पर्स करना। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना, ठीक है। डिसिपेट का मतलब ये अलग अलग करना, स्पेंड, खर्च कर देना। स्कैटर, इसका मतलब बिखेर देना चीज़ों को, ठीक है। यानी तो अमास मतलब इकट्ठा करना होता है, तो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे, गैदर,
एक्युमुलेट करना, स्टोर करना, कलेक्ट करना। और अब हमें चीज़ों को क्या करना है, इसका एंटोनिम बनाना है, तो इसका मतलब हमें अलग अलग करना है। डिस्पर्स कर देना, डिसिपेट करना, डिस्पेंड करना, स्कैटर करना, यानी अलग अलग कर देना, बिखा देना, बिखेर देना, ठीक है, तितर बितर कर देना चीज़ों को। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है इलेविएट करना। इलेविएट का मतलब क्या होता है? इलेविएट का भी मतलब ये होता है कम करना, ठीक है, किसी चीज़ को कम करना। अबेट का मतलब होता है कम करना। रिलीव का मतलब भी कम करना होता है। मिटिगेट का मतलब भी कम करना होता है। लेसन का मतलब भी क्या होता है? कम करना। लेस तो पड़ा होगा ना, लेस लेस उसी से बना है लेसन, ठीक है। तो एलेविएट का मतलब क्या होता है? कम करना। अबेट का मतलब क्या करना? कम करना। रिलीव का मतलब भी क्या कहना है? रिलीव यानी किसी को जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन है किसी को तो रिलीफ दे देना। रिलीफ से ही बना है रिलीव, यानी कम करना उसका, ठीक है। तो मिटिगेट का मतलब भी कम करना होता है। लेसन का मतलब भी कम करना होता है। अब हमारा जैसे कि अब इसका जो हमारा एंटोनिम होगा इंटेंसिटी, इंटेंसीफाई, ठीक है। इंटेंसीफाई का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़ाना, चढ़ाना, ठीक है। ये हम लोग पहले भी वर्ड सीख चुके हैं। इंटेंसीफाई ऑगमेंट करना। ऑगमेंट का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। अग्रेवेट करना, अग्रेवेट का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाना। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। तो इसका एलिवेट का मतलब कम करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटेंसीफाई यानी कम करना, ऑगमेंट करना, सॉरी, एलिवेट का मतलब कम करना होता है, और इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा इंटेंसीफाई, ठीक है। ऑगमेंट, एग्रेवेट और इनहेंस मतलब बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना, ठीक है, किसी का धिक्कारना। धिक्कारना का मतलब क्या होता है? धिक्कारना किसी को यानी वार्न करना, चेतावनी देना, ठीक है। काउंसिल करना, ठीक है। रिप्रूव करना, किसी को वार्न करना, किसी के बारे में बताना पहले से ही, वार्न करना। चेस्टाइज का मतलब क्या होता है? डांटना होता है, ठीक है। तो एडमोनिश का मतलब क्या होता है? यानी धिक्कार देना, डांटना, फटकारना, काउंसिल करना, रिप्रूव करना, पहले से उसको रिप्रूव करवा देना कि रिप्रूव करके लाओ, ठीक है। वार्न, ठीक है, चेतावनी देना। चेस्टाइज मतलब क्या होता है? डांटना, फटकारना, ठीक है। तो इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा अप्रूव यानी साबित हुआ। अप्लाउड प्रशंसा करना। प्रेस का मतलब भी प्रशंसा करना, तारीफ करना। फ्लैटरी मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, किसी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे वर्ड बोलना, उसी को फ्लैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना। तो एडमोनिश का मतलब होता है यानी धिकारना, फटकारना होता है। काउंसिल, रिप्रूव, वार्न, चेस्टाइज इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अप्रूव होना, अप्लाउड होना, प्रेस, फ्लैटरी यानी प्रशंसा करना, साबित होना, प्रेस, फ्लैटरी, चापलूसी करना। ओके फ्रेंड, तो ओके फ्रेंड, आज हम लोगों ने इतने ही वर्ड सीखे हैं, और आगे के वर्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, वरना जो वीडियो है ना बहुत लेंथी हो जाएगा। और फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, और बताएं कि ये वीडियो का कैसा लगा है, और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।